नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ से लगभग 240 पदों पर यहां पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि अलग अलग विभागों से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। यहां पर लगभग 6 विभागों से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कुल 240 पद यहां पर आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लगातार पर डे कोई ना कोई विभाग से यहाँ पर रेगुलर वैकेंसियाँ निकल रही है और कंटिन्यू आप सभी के पास अच्छा मौका है कोई ना कोई रोज़गार पाने का। तो आप जिसके भी योग्यता रखते हैं हर फॉर्म अवश्य डालिए, क्योंकि फॉर्म अधिकांश निःशुल्क है, तो आपको फॉर्म डालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ से भी हो आप फॉर्म अवश्य भरें। आपके पास यहाँ पर 8वीं पास के लिए भी वैकेंसी है, 5वीं पास के लिए भी वैकेंसी है, साथ ही साथ 12वीं स्नातक सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। मैं जो विज्ञापन लेकर आया हूँ इसमें सभी के लिए वैकेंसी है। तो आप ज़रूर वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से एक पोस्ट आपके लिए हो। अगर हो सकता है अगर आप फॉर्म नहीं डालें तो आपको यहाँ पर वैकेंसी ही नहीं मिलेगी, इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखिए। हो सकता है इसमें काम की ज़रूर चीज़ें रहें। सबसे पहले छत्तीसगढ़ पीएससी में यहाँ पर भर्ती निकली है, जो कि प्यून की भर्ती है, और यह अलग भर्ती है क्योंकि 80 पद निकला था वो अलग था। उसके बाद पीएससी ने और यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया था, इसको मैं नहीं बता पाया था, इसलिए मैं आज लेकर आया हूँ। जो कि प्यून भर्ती है, जो कि पीएससी के लिए भर्ती है, जिसमें टोटल 11 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इसका भी जो एग्ज़ाम होना है एक ही साथ होना है, एक ही पेपर रहेगा जो सामान्य प्रशासन विभाग से निकली है वही। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहले बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर प्यून से रिलेटेड तैयारी एवं अन्य विभागों से जो वैकेंसी निकलती है उनकी भी यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले एवं बेल घंटी के आल बटन को भी प्रेस जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। दोस्तों, 11 पदों के लिए पीएससी के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 8/6/2022 से रहेगा और 2/7/2022 तक ही रहेगा। जो 80 पद निकला है सेम वही भर्ती है, दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ होना है। और जो फॉर्म है, फॉर्म का भी यहाँ पर जो फॉर्मेट है वह सेम ही रहेगा। तो जिसकी पेपर जो होनी है 25/9 को पेपर होना है। और भृत्य है, ये जो चपरासी है पीएससी के लिए, इसकी पदस्थापना कहाँ होगी? पीएससी में होगी। और जो 80 पद निकला है उसकी पदस्थापना मंत्रालय में रहेगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो भृत्य का 5 पद है, यहाँ पर देख सकते हैं 5 टोटल 11 पद है और लेवल 1 का ही वेतन रहेगा। सेम है, सभी प्रोसेस सेम है। इसके लिए भी एग्ज़ाम होगा। पहले चरण का एग्ज़ाम आपको 25 तारीख को है। उसके बाद दूसरा जो चरण का एग्ज़ाम होगा वो क्या रहेगा? इमला रहेगा। पहले ही मैंने बता रखा है। तो यह भर्ती है टोटल अब मिलाकर 91 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन मान के चलिए जारी हो गए हैं और एक साथ एग्ज़ाम होगा। और कहाँ आपको जॉब करना है, कहाँ आप पीएससी में जॉब करना चाहते हैं या फिर मंत्रालय में, ये आपको यहाँ पर क्रम के हिसाब से आपको बताना है। तो इसके लिए केवल 8वीं पास रखा गया है। जो भी 8वीं पास है वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके लिए जो पेपर होगा 150 अंकों का पेपर होगा और 1/4 माइनस रहेगा। पहले मैंने बता दिया है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो ये पीएससी का जो भर्ती है टोटल अब 91 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन मान के चलिए अब हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं डिटेल पहले ही बता चुका हूँ। 200 अंकों का टोटल पेपर होगा। पहला जो पेपर रहेगा ये इसका सिलेबस है, इसकी भी सिलेबस की डिटेल मैंने बता दिया है। 150 अंकों का रहेगा और 1/3 माइनस रहेगा। पहले चरण में 5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा और उसके बाद दूसरे चरण में इमला 50 अंकों का रहेगा। जो इमला बिना देखे आपको बोलना रहता है, इस तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है कार्यालय अधिष्ठाता चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग से भर्ती निकले। स्टाफ नर्सों के पदों पर रेगुलर भर्ती है और इसके लिए दिनांक 17 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब 17 जून से आपका इसमें फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है। तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालिए। फॉर्म कहाँ भराया जाएगा? ऑनलाइन है, www.medicalcollege.com पर आपको फॉर्म भरना है। तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालिए। बम्पर भर्ती है 176 पदों के लिए। स्टाफ नर्स की भर्ती है, तो सीधे यहाँ पर आपको जॉब लगने की चांसेस बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं। स्टाफ नर्स जो भर्ती है लेवल 7 का पेमेंट रहेगा, मतलब 2800 ग्रेड पे में मान के चलिए आपका लगभग पेमेंट रहेगा 32 से 33 हज़ार रुपये।
और जो रिक्त पद है 176 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें अनारक्षित के लिए 47 पद है जो मुक्त है, और महिला के लिए 22 पद, दिव्यांग के लिए 5, टोटल 74 पद है जनरल के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए है टोटल 56 पद, जिसमें 37 मुक्त है, 16 महिला है, और अनुसूचित जाति के लिए 14 पद है मुक्त में, महिला में 6, एक दिव्यांग, टोटल 21 पद। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 17 पद है मुक्त में और 7 महिला और एक दिव्यांग, टोटल 25। इसके लिए जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और केंद्रीय जो छत्तीसगढ़ राज्य काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालें। आयु सीमा आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, 1 जनवरी 2022 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा। ST SC और OBC को 5 वर्ष छूट दी जाएगी, तो छूट मिलाकर आपका 45 वर्ष रहेगा। तो चलिए, इसमें छत्तीसगढ़ के केवल मूल निवासी ही फॉर्म डाल सकते हैं, और आगे इसके लिए जो भर्ती है वो मेरिट के बेस से यहाँ पर भर्ती होगी। तो आइए उसकी भी चयन जो प्रक्रिया है उसको देख लेते हैं। चयन जो प्रक्रिया है मेरिट के हिसाब से भर्ती होगी। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण के कुल 80% अंक, शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में किए गए कार्य के प्रत्येक पूर्ण वर्ष 2 अंक, मतलब टोटल 10 अंक रहेगा। बिंदु क्रमांक 3 का अनुसार कोरोना वैश्विक महामारी में किए गए कार्य का 10, मतलब इन तीनों का यहाँ पर मेरिट बनेगा, और मेरिट पर आपकी यहाँ पर सूची तैयार की जाएगी। तो ये इसकी भर्ती की प्रक्रिया है। जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालिए। चलिए गैस, जो कि है तीसरी वैकेंसी प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर से यह भर्ती निकली है। इसका विज्ञापन है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 25/6/2022 से कार्यालय कार्य दिवस 5 बजे तक आपका रहेगा, मतलब 25 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं शाम 5 बजे तक। ऑफलाइन फॉर्म है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर के अंतर्गत आकस्मिकता स्थापना जिला दर पर लगभग 10,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। जिला दर है, मानकर चलिए रेगुलर पोस्ट है, आपको कोई निकाल नहीं सकता। जिला दर मतलब एक प्रकार से रेगुलर होता है, भले आपको पेमेंट कम दी जाएगी बट आपको जॉब से कोई निकाल नहीं सकता। जिसमें आपको फर्रास है, माली है, वाटरमैन है, चौकीदार है, स्वीपर के पदों पर यहाँ पर आपको निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो कौन कितना पद है आइए देखते हैं। सबसे पहला फर्रास, माली, वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर, इन सभी के लिए टोटल 14 पद है, और अनारक्षित में 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पद, और सामान्य वर्ग में यहाँ पर 7 पद है, और महिला का 3 पद, टोटल 14 पद है। शैक्षणिक योग्यता तो सभी के लिए यहाँ पर केवल 5वीं पास रखा गया है। तो दोस्तों आप सभी इसमें फॉर्म अवश्य डालिए। 5वीं पास और उसके साथ छत्तीसगढ़ का मूल निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। साथ ही यदि किसी अन्य कार्य में विशेषज्ञता रखते हैं जैसे कि ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमिलियर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह यह इसकी विज्ञापन है। आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 1/1/2022 की स्थिति में आपको कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC को 5 वर्ष छूट दी जाएगी। छूट मिलाकर आपको 45 वर्ष वाले अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके लिए जो मैं यहाँ पर डेट बताया, इन सभी का जो सभी पद के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना है। इसके लिए कोई अलग से फीस नहीं लगेगा, और विज्ञापन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आवेदन का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, और इसकी जो चयन होगी साक्षात्कार एवं प्राप्तांक अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब इसके लिए जो यहाँ पर जो निर्धारित है, आइए ऊपर देखते हैं। यहाँ पर आवेदन की छटाई पश्चात पात्र अभ्यर्थी को सूची न्यायालय रायपुर की वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पात्र के संबंध में आपत्ति की जाएगी। तत्पश्चात अंतिम पात्रता सूची भी जिला न्यायालय की वेबसाइट पर होगा। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि एवं साक्षात्कार तिथि जिला न्यायालय वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। दावा आपत्ति के पश्चात आपको समय नहीं दी जाएगी। तो ये आपका जो रायपुर से निकली है इसकी वैकेंसी है। अब आइए देखते हैं अगली जो वैकेंसी है, जो 4थे नंबर की वैकेंसी है। कंटिन्यू आपको छत्तीसगढ़ से वैकेंसियाँ निकल रही है, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप सभी के लिए यहाँ पर प्रतिदिन
कोई ना कोई वैकेंसी निकल रही है, चाहे वह अगली जो वैकेंसी है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा की तरफ से यह विज्ञापन निकला है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक रहेगा। आकस्मिकता निधि मतलब कलेक्टर दर पर भी यह भर्ती निकली है। टोटल 13 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकला है। केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, कोई भी जिले के निवासी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप सभी इसमें फॉर्म जरूर डालिए। सबसे पहला चौकीदार है, फिर जलवाहक, स्वीपर, टोटल 13 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास रखा गया है, तो जो भी 5वीं पास हो फॉर्म अवश्य डालिए। निःशुल्क है फॉर्म, आपको केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं अन्य जो योग्यता है। हाँ, यहाँ पर जो योग्यता है, सेवा कार्य करने हेतु तत्पर रहना चाहिए, जैसे योग्यता ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या कंप्यूटर इत्यादि प्रमाण पत्र भी संलग्न करें जो जिसकी दक्षता रखते हैं, तो उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। और यहाँ पर प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1/7/2022 है। यहाँ पर 1/7/2022 दिया है, मतलब आपके पास मौका है, मतलब 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष तथा अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छूट मिलाकर 45 वर्ष है। और यहाँ पर आइए देखते हैं और जो डिटेल है इसके जो भर्ती है और फॉर्म जो भेजने का सिस्टम है वो कैसे रहेगा। हाँ, यहाँ पर ऐसा है, दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर नाम, पिता का नाम, पता सहित सूची कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी तथा अपलोड किए जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा के बोर्ड पर यह चस्पा रहेगा। कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों को सूचना डाक के द्वारा दी जाएगी। उम्मीदवार वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों को छँटाई की प्रक्रिया मापदंड कमेटी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। तो आपको सही समय पर फॉर्म डाल देना है, स्पीड पोस्ट करना है, जल्द से जल्द आप पोस्ट कर दीजिएगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय भी जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए आप अभ्यर्थी सचेत रहे, बार बार अवलोकन करते रहें। और आवेदित पद में आवेदन पद का नाम लिखा होना अनिवार्य है। आवेदन पद का नाम आवेदन पर स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा होना यथा उचित डाक टिकट लगा हुआ 2 नग लिफाफा डालना है। कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को स्वयं के वेब पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में निर्धारित अंकित स्थान पर उपस्थित रहना है। जांच एवं कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों को पृथक से प्रवेश पत्र, बुलावा पत्र डाक के माध्यम से भेजा जाएगा एवं जिला वेबसाइट पर भी यहाँ पर दी जाएगी। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी के लिए एग्ज़ाम होगा, कौशल परीक्षा होगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है। उसके बाद आइए देखते हैं 5वीं वैकेंसी है जो कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग विज्ञापन की तरफ से निकला है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15/7/2022 शाम 5 बजे तक रहेगा। 15/7/2022 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन पत्र स्पीड पोस्टर के माध्यम से आपको वहाँ पर भेजना है या रजिस्टर पोस्टर के माध्यम से। तो क्या क्या पद है, स्टेनोग्राफर का यहाँ पर 3 पद है और सहायक ग्रेड 3 का 11 पद। इस तरह टोटल 14 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है जो कि रेगुलर भर्ती है और पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनशील है। और उसके बाद भर्ती की पात्रता, स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ वेतन, पुनरीक्षण वेतन 7 का वेतन आपको मिलेगा और 28,700 रुपये ग्रेड पे में रहेगा। इसकी योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल कैंडिडेट के लिए 45% एवं आरक्षित कैंडिडेट के लिए 40% अंक स्नातक पास होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का ज्ञान होना अनिवार्य है। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर भर्ती है 19,500 आपका पे स्केल रहेगा और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है स्नातक पास होना चाहिए। न्यूनतम 45% जनरल के लिए और ST/SC के लिए 40%। शीघ्र लेखन पास होना अनिवार्य है और DCA या PGDCA के यहाँ पर डिग्री भी जरूरी है।
1 जनवरी 2022 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। छूट मिलाकर आपको 45 वर्ष दी गई है। तो इस तरह यह आपका विज्ञापन है, इसका यह नियमित भर्ती है, आप सभी को मालूम होगा। और इसके लिए जो चयन प्रक्रिया है, तो यहाँ पर जो आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार A4 साइज पेपर में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र शासकीय कार्य दिवस में यहाँ पर आपको प्रातः 11 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर आवेदित पत्र का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग कार्यालय कक्ष क्रम 201 में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगे। दिनांक 15/7/2022 संध्या के बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट वहाँ पर जाकर भेज सकते हैं और डाक, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। तो ये दुर्ग के लिए जो कुटुम्ब न्यायालय से निकली है, इसमें आप स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखिएगा। आप सीधे जाकर वहाँ पर फॉर्म डालेंगे, तभी आपके लिए यह मान्य होगा। तो ये आपका चयन की प्रक्रिया है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर लिखित पेपर होगा, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिक इत्यादि विषय विविधों बहुविकल्पी 50 प्रश्नों की 100 अंक की लिखित परीक्षा की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा मात्र कौशल हेतु अभ्यर्थी की छंटनी के लिए होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर द्वितीय जो कौशल श्रेणी है, उसके लिए यहाँ पर 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का हिंदी स्क्रिप्ट लिख दिया जाएगा, जिसे 20 मिनट के निर्धारित समय में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। तो कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। तो इस तरह यह आपका कैसे इसका साक्षात्कार होगा, मतलब आपको जो पेपर होगा सहायक ग्रेड 3 का, उसका भी यहाँ पर सेम प्रोसेस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए जो आगे है, यहाँ पर जो 6वीं वैकेंसी है, कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला कबीरधाम से निकले हैं। विशेष पिछड़े जनजाति बैगा आवासीय विद्यालयों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन निकला है, जो कि एकलव्य के लिए। तो इसके लिए जो फॉर्म डालने की जो तिथि है, तो विज्ञापन जारी तिथि से दिनांक 24/6/2022 को अपराह्न 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिनांक 28/6/2022 को प्रातः 11 बजे पात्र अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर आवेदनकर्ता अभ्यर्थी का वॉक इन इंटरव्यू कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम में किया जाएगा, कलेक्ट्रेट परिसर में। तो आपको 24 तारीख तक फॉर्म भरना है निर्धारित पत्र में, जिसमें आपका यहाँ पर दिया है निर्धारित मानदेय पर अतिथि शिक्षक पीजीटी और टीजीटी के लिए यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए जो आपका वॉक इन इंटरव्यू 28/6 को रहेगा। सबसे पहले आपका विशेष पिछड़ी जनजाति पोलमी विकासखंड पंडरिया के लिए आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान सहायक शिक्षक और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 1-1 पद निकला है। 7 पद यहाँ पर निकला है। मानदेय 250 रुपये प्रति कालखंड रहेगा और 21 से यहाँ पर 35 वर्ष दिया गया उम्र। और सहायक शिक्षक के लिए 150 रुपये और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 150। उसके बाद है जो भोरमदेव विकासखंड बुर्ला के लिए यहाँ पर भर्ती निकला है। टीजीटी 1, अंग्रेजी 1, गणित 1, विज्ञान 1, सामाजिक और सहायक शिक्षक यहाँ पर और कंप्यूटर अनुदेशक। टोटल 7 पद है, मतलब यहाँ पर 14 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सभी के लिए यहाँ पर पेमेंट कैसे दी जाएगी यहाँ पर बता दिया है। मेरिट के अनुसार से भर्ती होगा और इसका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। तो आप ज़रूर पहुँचे वहाँ पर। और इसके लिए जो योग्यता है, तो यहाँ पर नीचे योग्यता दी गई है, आप सभी को मालूम होगा। हाँ, यहाँ पर आप योग्यता देख सकते हैं। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। रोजगार पंजीयन होना भी जरूरी है। और पीजीटी पद के लिए यहाँ पर आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपका स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है पीजीटी के लिए। और बीएड भी होना अनिवार्य है। और सीबीएसई द्वारा आयोजित आपका सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट भी यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 के लिए होना अनिवार्य है। तो पीजीटी के लिए नहीं लगेगा, केवल टीजीटी के लिए लगेगा। तो यहाँ पर टीजीटी के लिए देख सकते हैं सभी के लिए स्नातक में, और सभी 3 वर्ष हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, गणित का यहाँ पर हिंदी ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी का यहाँ पर डिटेल दे दिया गया है। तो इस तरह यह आपका विज्ञापन रहा टोटल 6 विभागों के लिए। दोस्तों, चैनल में ऐसे ही बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर प्यून का क्लास स्टार्ट हो चुका है।
लगभग 7 से 8 क्लास हो चुका है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। साथ ही साथ आप बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर रखे रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।